मध्य प्रदेश राज्य वन्य प्राणी बोर्ड की 31वीं बैठक मंत्रालय में मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में मुख्यमंत्री ने वन्य जीवों के संरक्षण की दिशा में उठाए जा रहे कदमों का जिक्र करते हुए बेहतर प्रयास किए जाने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने संकल्प से सिद्धि की ओर एक और कदम बढ़ाते हुए साइबर पंजीयन कार्यालय का भी शुभारंभ किया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश में वन्य जीवों के संरक्षण की दिशा में हो रहे बेहतर कार्य के परिणाम स्वरूप प्रदेश में वन्य जीवों की संख्या में वृद्धि हुई है। इस स्थिति में मानव वन्य जीव सहित अस्तित्व को प्रोत्साहित करने के लिए जनता को जागरूक करने तथा उन्हें आवश्यक सतर्कता बरतने के उपायों की जानकारी देना आवश्यक है। इसके साथ ही वन विभाग द्वारा पर्यटन विभाग से समन्वय करते हुए प्रदेश में वन्य जीव पर्यटन को प्रोत्साहित करने के लिए गतिविधियां संचालित की जाए। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने स्कूली बच्चों को वन और वन्य जीवों से परिचित कराने के लिए संचालित किए जा रहे अनुभूति कार्यक्रम का विस्तार करने और इस गतिविधि में अधिक से अधिक शालाओं को शामिल करने की आवश्यकता बताई है। साइबर के क्षेत्र में बहुत सारे प्रकार के डिजिटल नए प्रयोग करती जा रही है हमारी सरकार ने। सबसे पहले संपदा वन, जिसके आधार पर सभी प्रकार के नामांतरण, बंटवारे, राजस्व संबंधी पंजीयन के काम प्रारंभ किए थे। संपदा 2 के माध्यम से पटवारी रिकॉर्ड जो राजस्व का होता है वो पूरा करीब डिजिटल कर दिया। उसी सिलसिले में मैं माननीय उप मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहूँगा। ये साइबर पंजीयन का जो नया क्रम चालू हुआ है, जिसके आधार पर 75 अलग अलग प्रकार के हमारा अपना पावर ऑफ अटर्नी बनाना हो, लोन दिलाना हो। बैठक में मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश से अन्य राज्यों को वन्य जीव उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसके बदले में उन राज्यों से भी वन्य जीव मध्य प्रदेश लाए जाएं। इससे प्रदेश में वन्य जीवों की विविधता और भी बढ़ेगी। उन्होंने वन्य जीव प्रबंधन में अन्य राज्यों द्वारा किए जा रहे नवाचारों और बेस्ट प्रैक्टिसेस को अपनाने की भी बात कही। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि विश्वविद्यालयों तथा अन्य संस्थाओं को जोड़कर वन और वन्य जीव के संबंध में अध्ययन प्रक्रिया को प्रोत्साहित किया जाए। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि वन क्षेत्र में विद्यमान पुरातात्विक धरोहरों के संरक्षण की श्रेष्ठ व्यवस्था हो। वन और पुरातत्व विभाग तथा इस क्षेत्र में कार्य करने वाली संस्थाओं की कार्यशाला भी आयोजित की जाए। इसको सफलतापूर्वक अभी तक लगभग 14.5 लाख पंजीयन करके इसका ट्रायल लिया गया है और अब इसको पूरे प्रदेश के 55 जिलों में लागू कर रहे हैं। वाकई ये क्रांति है। हमने इस संपदा 2 और 1 के माध्यम से भी देश में नाम कमाया था। देश में स्वर्ण पदक हमको 2025 में भारत सरकार ने संपदा 2 के आधार पर दिया है और उसी प्रकार का ये नया प्रयोग है। उम्मीद करेंगे बाकी राज्य भी इसको अपनाएंगे। बैठक में प्रदेश में बढ़ रही हाथियों की संख्या को दृष्टिगत करते हुए हाथियों पर केंद्रित पर्यटन गतिविधियां संचालित करने के संबंध में चर्चा हुई। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के कुलगुरु श्री विजय मनोहर तिवारी ने हाथी प्रबंधन पर विश्वविद्यालय द्वारा आलेख लेखन का प्रस्ताव रखा। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि सर्पदंश की घटनाओं में प्रभावितों की जान बचाने के उद्देश्य से प्रत्येक ग्राम पंचायत में कम से कम 2 व्यक्तियों को सांप पकड़ने तथा प्रभावित को बचाने के लिए प्रारंभिक रूप में सहायता करने संबंधी आवश्यक प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाए। सांपों के संबंध में आवश्यक जागरूकता और सतर्कता बरतने के उपायों का भी प्रचार प्रसार आवश्यक है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने डॉग स्क्वाड में देशी नस्ल के डॉग शामिल करने के लिए भी पहल करने के निर्देश दिए। आने वाले समय में इसका और विस्तारीकरण करेंगे। अभी हमारे हाउसिंग बोर्ड, प्राधिकरण और इन तक तो जुड़ा है, लेकिन दिन में भी बाकी लोग इसको लगाते जाए। ये बहुत सुरक्षित भी है, समय की बचान करने वाला भी है और सब प्रकार के पारदर्शिता के साथ स्वच्छता को प्रोत्साहन देने का अद्भुत प्रयोग है। मेरी अपनी ओर से बताइए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सोमवार को पंजीयन भवन में साइबर पंजीयन कार्यालय का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में राज्य सरकार विकास के साथ प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता, शुचिता, तत्परता, नवाचार और जन कल्याण को प्रोत्साहन दे रही है। पंजीयन विभाग के साइबर पंजीयन कार्यालय का शुभारंभ इसी संकल्प की सिद्धि का प्रमाण है। संपदा 1.0 और संपदा 2.0 के बाद प्रदेश में साइबर पंजीयन की प्रक्रिया का आरंभ होना तकनीक आधारित सुशासन की नई शुरुआत है। मध्य प्रदेश तेजी से बदल रहा है। मध्य प्रदेश भारत का पहला राज्य है जिसने डिजिटल क्रांति के माध्यम से लोन, माइनिंग लीज, हलफनामा, पावर ऑफ अटर्नी, पार्टनरशिप डीड जैसी 75 से अधिक सेवाओं के लिए साइबर पंजीयन प्रारंभ किया है। राज्य सरकार के इस नवाचार से पेपरलेस और कैशलेस प्रक्रिया को प्रोत्साहन मिल रहा है। यह नई पीढ़ी के लिए पर्यावरण और पारदर्शिता के मामले में महत्वपूर्ण होगा।
मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि अब शासन और उसके उपक्रमों के अंतरण दस्तावेज भी पेपरलेस रजिस्ट्रेशन के माध्यम से पूरे होंगे। हाउसिंग बोर्ड और विकास प्राधिकरण के अंतरण के लिए जनता को पंजीयन कार्यालय नहीं आना पड़ेगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से वीडियो केवाईसी सहित सभी कार्य किए जाएंगे। इससे धन और समय दोनों की बचत होगी। यह प्रसन्नता का विषय है कि संपदा 2.0 के नवाचार को वर्ष 2025 का राष्ट्रीय ई गवर्नेंस स्वर्ण पुरस्कार मिला है। अब तक 14,95,000 से अधिक दस्तावेजों का पंजीयन हो चुका है। राज्य सरकार ने 55 जिलों में साइबर तहसील परियोजना को लागू किया है, जिसमें राजस्व बंटवारा नामांतरण की प्रक्रिया भी संपदा 2.0 से हो सकती है। मुख्यमंत्री की मंशा अनुसार विभागीय अधिकारी साइबर पंजीयन सुविधा के माध्यम से स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के साथ मौजूदा वित्त वर्ष में अपने लक्ष्य पूरे करेंगे तो संकल्प से सिद्धि की ओर नए कदम जरूर बढ़ेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस, भोपाल।